पुलिस थाने में पहुंचा एक पति और पुलिस से वो शिकायत करता है और शिकायत काफी गंभीर थी। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा था। वो शख्स पुलिस को बताता है कि उसके बच्चे और उसकी पत्नी घर से गायब हैं और उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, उनको वापस लाया जाए। लेकिन क्या हुआ था कि एक परिवार के सभी सदस्य, जिसमें यानी जो पति बात कर रहा था, उसकी पत्नी यानी महिला, उसके बच्चे, सब एक साथ गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका पता नहीं लगता है। पति थाने पहुंचता है, क्योंकि पहुंचा इसलिए भी बड़े अधिकारी के सामने, जो एसपी मैडम है, क्योंकि पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, बार बार उसे थाने से भगा रहे थे। मामला ही कुछ ऐसा था। या तो शुरू में थाने में जो लोग वजह सुन रहे थे तो वो समझ रहे थे कि ऐसा कैसे और ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन मामला गंभीर वो इसलिए कि जब कहानी उस शख्स ने पुलिस की बड़े अधिकारी को सुनाई तो पुलिस भी हैरान रह गई। वजह ही कुछ ऐसी थी। दरअसल मामला तब सामने आया जब, जैसे मैंने बताया, कि उसके घर वाले यानी बच्चे, पत्नी सब गायब हो जाते हैं। फिर पता लगाने की कोशिश की जाती है। उसको ये पता चलता है, जो पति है, कि उसका भांजा भी गायब है। फिर लोगों से ये पता चलता है कि भांजे के साथ ही उसकी पत्नी और उसके बच्चे निकले हैं गांव से। फिर पुलिस लोकेशन का पता लगाती है तो भोपाल में पता चलता है कि लोकेशन, क्योंकि भांजे के मोबाइल से ट्रेस करने की पुलिस कोशिश करती है। भोपाल पहुंचती है पुलिस, तो भोपाल में भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, क्योंकि जब तक मामी यानी भांजे के साथ फरार हुई मामी दिल्ली चली गई थी। एक बच्ची को पुलिस वापस ले आती है जबलपुर। लेकिन कहानी में पुलिस के सामने जिस तरीके से पति ने शिकायत की, बहुत कुछ वजह जो थी वो ऐसी थी। पुलिस अधिकारी बता रही, ये महेंद्र वंशकार जो है, इन्होंने थाने पर आवेदन दिया हुआ है और इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी जो है वो इनकी 4 बच्चियों को लेकर इनके किसी रिलेटिव्स के साथ चली गई है। वैसे तो इस तरह के मामले जो होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं और कोर्ट के माध्यम से सुलझते हैं, परंतु उन्होंने थाने को कहा है तो जल्दी ही कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी के जाने के कारण और बच्चियों को लाया जा सके। तो अपने आप में हैरान करने वाला मामला, इसलिए क्योंकि ऐसे कोई कैसे भगा ले जाएगा अगर कोई वजह नहीं है। क्योंकि कहानी में बात ये आई सामने कि पति जो है अपनी पत्नी को कमेंट किया करता था और बहुत कुछ कहा करता था। एक कमेंट के बीच में ये जो भांजा है, इसका घर पे आना जाना ज्यादा हो गया था, मामी से क्लोज आ रहा था, मामी के निकट आ गया था, और उसके बाद उसी भांजे के साथ मामी फरार हो गई। वजह कुछ भी हो, लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। किसी ने इसे इश्क से जोड़कर देख लिया, लोग हैं, 10 तरीके की बातें होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, चिंता की बात और चुनौती की बात पुलिस के सामने ये भी, क्योंकि ये भी पता चला सूत्रों के हवाले से कि पुलिस ने जो महिला है उसके मोबाइल पर फोन किया तो बात हो गई पुलिस की। पहले तो फोन बंद थे भांजे का और महिला का, लेकिन पुलिस की बात हो गई और महिला ने पुलिस को बताया कि पति जो है अजीब कमेंट किया करता था और वो परेशान हो गए, जबकि शादी के इतने साल हो गए थे। फिर पुलिस ने लोकेशन, क्योंकि फिर उसके बाद महिला ने फोन नहीं उठाया, तो पुलिस को जो लोकेशन मिली वो दिल्ली मिली। अब पुलिस के सामने ये स्थिति है। पुलिस उम्मीद भी कर रही है, या यूँ कहूँ कि दावा कर रही है कि जल्द मामले का पूरा खुलासा करेगी, महिला और भांजे को सामने लाएगी। अब देखना ये पुलिस कब कामयाब हो पाएगी। जबलपुर से आप तक पर पहुंचाए धीरज शाह ने। आप देख रहे हैं।